Hello everyone, this is Astro Meenu. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. भृगु सरल पद्धति, इस पद्धति से हम प्लैनेट्स का कनेक्शन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम सैटर्न का लेते हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है, आपके D1 लग्न चार्ट में सैटर्न जिस हाउस में बैठा होगा उससे 4 घर, उससे 4 places away, 4th from Saturn becomes Saturn karmic house। जिस घर में सैटर्न बैठा है उससे 4 घर आगे आपका जो घर है वो आपका कार्मिक हाउस बनेगा और वहां पर आपको बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ये इसका मतलब है। शनि की दशा अंतरदशा आपको उसमें बहुत उतार चढ़ाव दिखाएगी। किसी एक सिग्निफिकेटर को वो जरूर खराब करेगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि वो प्लैनेट क्या है। यहां पर हम एग्जाम्पल सैटर्न के ले रहे हैं, तो सैटर्न के लिए हम अपनी पूर्व प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी का चार्ट लेते हैं। मिसेस इंदिरा गांधी के चार्ट में अगर हम देखें तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। अब फर्स्ट हाउस जो है वहाँ से 4th जो बनेगा दैट विल बिकम 4th हाउस, तो वो सैटर्न का कार्मिक हाउस बन जाएगा। अब 4th हाउस किसका है? मदर का है, गृहस्थ आश्रम है हमारा। तो अगर हम देखें तो हम उनकी मदर की डेथ काफ़ी यंग एज में हो गई थी और उनका जो होम फ्रंट था, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी डिस्ट्रॉय हुई थी बहुत जल्दी। मैरिड लाइफ अगर हस्बैंड का देखें सुख तो वो भी उनको इतना अच्छा नहीं मिला, वो भी जल्दी उनकी भी डेथ हो गई थी। और एंड बीइंग ए 4th लॉर्ड वीनस 6th हाउस में जाके जो बैठा है वो एक लेडी को दर्शाता है जो एनिमी के हाउस में वीनस बैठा है, यानी कि कोई लेडी उनकी बिगेस्ट एनिमी होगी। बिकॉज 6th हाउस बीइंग ए डिस्प्यूट्स हाउस, लड़ाई झगड़े का, एनिमीज का हाउस है, तो उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी जो बड़ी बहू थी, उनकी एल्डर डॉटर इन लॉ, वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इंदिरा गांधी कांग्रेसी थी और उन्होंने, उनकी डॉटर इन लॉ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी थी। तो यानी कि घर के ही अंदर का कोई इंसान उनका दुश्मन बना, क्योंकि चौथे घर में अपने लोग होते हैं। अब राहु बैठा है 6th हाउस में, हुआ क्या? 4th हाउस तो अपने लोग हुए, वीनस जो 6th हाउस में बैठा है उसके साथ राहु, यानी कि जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे वही उनके सीक्रेट एनिमीज बन गए, क्योंकि राहु सीक्रेट एनिमीज को दर्शाता है। तो बैक स्टैबिंग किन्होंने करी? उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने ही उनको बैक स्टैब किया। चाहे उनको आयरन लेडी का नाम मिला, लेकिन उनके लिए 4th हाउस उनका कार्मिक हाउस बना, जिसके उनको फल भुगतने ही पड़े अपनी जिंदगी में। अब हम बात करते हैं सेकंड सूत्र की। भृगु सरल पद्धति में ये सूत्र जुपिटर को लेकर जो लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि जुपिटर अपने से 6th हाउस और 10th हाउस में कोई एक सिग्निफिकेटर को जरूर डिस्ट्रॉय करता है। वो जुपिटर का प्रीवियस लाइफ हाउस बनता है। आपका कार्मिक कनेक्शन, ये 2 घर बनेंगे, ऊंच नीच होगी, फ्लक्चुएशंस होगी लाइफ में। जिन घरों में जुपिटर की 6th एस्पेक्ट पड़ेगी और जुपिटर की 10th एस्पेक्ट होगी। हालांकि हम जुपिटर की दृष्टियां ये नहीं लेते, मीन्स अवे 6th हाउस अवे एंड 10th हाउस अवे फ्रॉम जुपिटर बिकम्स द जुपिटर प्रीवियस हाउस। एग्जाम्पल अब हम लेंगे यहाँ पर लॉर्ड रामा का। लॉर्ड रामा की कुंडली में जुपिटर एग्जॉल्ट होके 1st हाउस में बैठा है।
और मून के साथ में बैठा है। 10th हाउस जो है जुपिटर के लिए कार्मिक हाउस बन जाएगा और यहाँ राज्य है। 10th हाउस मीन्स राज्य है, किंगडम है उनकी फादर की, और फादर के ऑनर के लिए ही, उनकी बात रखते हुए ही उन्होंने राज्य का परित्याग किया और वो वनवास को गए, क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, और कैकेयी ने उनसे राम के लिए वनवास मांगा। जुपिटर के साथ में कौन बैठा है? माँ बैठी है, मून बैठा है, यानी कि माँ की वजह से ही उन्होंने ये एग्जाइल मिला था। 10th हाउस जो है वो होता है सुख स्थान, अपनी मैरिज का, बिकॉज 4th हाउस अगर हमारा डोमेस्टिक पीस का है, सुख स्थान है, सुखेश है, तो 7वां घर मैरिज का है और 7वें से 10वां घर ही हमारा मैरिड लाइफ को दिखाता है कि वो कैसी रहेगी, वो उसका सुख स्थान माना जाता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 10th हाउस में उनको अपनी मैरिड लाइफ का सुख भी नहीं मिला। माता सीता को रावण के चुंगल से बचाकर ले आने के बावजूद उन्होंने उनका त्याग किया। एक धोबी के कहने से उन्होंने उनका त्याग कर दिया और वो फिर अकेले रह गए, अपने गृहस्थ जीवन के सुख से वंचित रह गए। गज केसरी जुपिटर, क्योंकि मून और जुपिटर गज केसरी योग बनाते हैं, वो डेफिनेटली पावरफुल तो होता है। अब यहाँ से 6th हाउस क्या बनेगा? जुपिटर हमने अभी 10th हाउस को डिस्कस किया। 6th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो 6th हाउस लड़ाई झगड़े का घर माना जाता है, और 6th हाउस में राहु बैठा है। राहु क्या है? राहु एक राक्षस है और रावण एक राक्षस था, तो उनका सामना राक्षस से हुआ। अपनी पत्नी को, सीता मैया को बचाने के लिए उनको उनसे, रावण से युद्ध करना पड़ा और उनकी युद्ध में विजय हुई, बिकॉज गजकेसरी योग उनको यहाँ पर स्ट्रांग होने की वजह से वो रावण की किंगडम को डिस्ट्रॉय कर पाए। अब देखिए, ये 6th हाउस बीइंग ए त्रिक भाव, यहाँ फल थोड़ा फर्क हुआ। फादर का लॉस हुआ, एक तो ये मिला उनको कार्मिक जो कनेक्शन था, सेकंड लेकिन जुपिटर और मून इकट्ठे होने की वजह से गज केसरी योग होने से यहाँ पर वो त्रिक हाउस, यानी कि उस हाउस के जो नेगेटिविटी थी उसको वो ओवर पावर कर पाए, राक्षस के ऊपर वो ओवर पावर कर पाए कि उन्होंने रावण को हराया युद्ध में और सीता मैया को वापस पाया। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे सूत्र की। तीसरा सूत्र भी सैटर्न का है। सैटर्न जिस घर में बैठता है उस घर को एम्पावर करता है। ही बिकम्स अ जज ओवर देयर, शहंशाह बन जाता है उस घर का। वो कहता है कि मैं लॉ हूं, मेरी चलेगी यहाँ पर। और उस घर के कुछ अधूरे काम है, अनफिनिश्ड वर्क है, जो आपके पास्ट लाइफ से चलते आ रहे हैं और वो आपको इस जन्म में अब पूरे करने पड़ेंगे। सैटर्न इन द 9th हाउस, 9वां घर किसका है? 9वां घर है गुरु का। हम गुरु को देखते हैं यहां से, यानी कि टीचिंग, आपकी टीचिंग्स की एबिलिटी है जो अनफिनिश्ड रह गई थी आपके लास्ट लाइफ में, वो आपको इस जन्म में पूरी करनी ही पड़ेगी। आपकी डिजायर भी होगी वो करने के लिए, और वो अगर आप करते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपने पास्ट लाइफ के किसी कर्मा को पूरा कर रहे हैं। बीइंग ए गुरु, आप वो काम पूरा कर रहे हैं, या आपको गुरु का कोई ऋण चुकाना है तो आपको वो करना पड़ेगा। वैसा वैसा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सैटर्न से नेक्स्ट हाउस जो उसका 2nd हाउस बनता है, वहां पर आपको अप एंड डाउन मिलेगा। वहां का कोई ना कोई सिग्निफिकेटर आपका डिस्ट्रॉय होगा, क्रिएट प्रॉब्लम्स इन दैट एरिया। यहां पर हम अपने
फिर से पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल की कुंडली को एनालाइज करते हैं। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में सैटर्न हम देख रहे हैं कि सेकंड हाउस में बैठा है। सैटर्न जिस घर में बैठता है वो वहाँ का शहंशाह हो जाता है, यानी कि सेकंड हाउस से रिलेटेड थिंग्स, कुटुंब भाव है ये। जातक अपने घर में चाहेगा कि मेरी ही बात मानी जाए, वो किसी की बात नहीं मानेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ये होगा कि मिस्टर नेहरू के फादर चाहते थे कि वो उन्हीं के प्रोफेशन में जाए, जो लॉ की स्टडी मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने की थी वो उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फादर के विशेस के अगेंस्ट जाकर पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, यानी कि अपनी मनमर्जी जातक ने यहाँ करी। अब शनि से नेक्स्ट हाउस जो उसका कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर बनता है उसमें भी उतार चढ़ाव करेगा, हमने कहा था। अब ये सेकंड हाउस जो बनता है शनि से, सेकंड हाउस थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है। मंगल यहाँ बैठा है, मंगल भाई का कारक है। उनका कोई ब्रदर नहीं था और उनकी 2 सिस्टर्स थी। वो दोनों ही सिस्टर्स के साथ में उनका रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और जो नाम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को मिला वो उनके सिस्टर्स यानी कि उनके सिबलिंग्स को वो नेम एंड फेम नहीं मिला। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सूत्र आपको बताने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. Press the bell icon button so that you get further notifications. Thanks for watching. Bye. Take care.